जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जगत विस्तृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, आज हम लोग पुनः भगवान बादरायणीकृत ब्रह्म सूत्र और श्रीमदादि श्री शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य की इस परिचर्चा में एकत्र हैं। आज हम लोग चतुर्थ सूत्र पर चर्चा आरंभ करना चाहते हैं। चतुर्थ सूत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा है, परीक्षा की दृष्टि से भी ज्ञानार्जन की दृष्टि से भी। प्रायः वेदांत वाङ्मय में यह कहा जाता है कि ब्रह्मसूत्र की यह चतुसूत्री अर्थात अध्यास भाष्य के पश्चात प्रथम सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य यतः, तृतीय सूत्र शास्त्रोनित्वात् और यह चतुर्थ सूत्र तत्व समन्वयात्। ये चार सूत्र चतुसूत्री की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं और आचार्यों का ये मानना है कि यदि इन चारों सूत्रों पर अच्छा अध्ययन कर लिया जाए तो प्रायः समग्र वेदांत का अध्ययन हो जाता है। इसीलिए इस चतुसूत्री का बहुत महत्व है। तो ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग आज आरंभ करेंगे। श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस पर भाष्य जो किया गया, बहुत विस्तृत भाष्य, अब तक 3 सूत्रों पर किए गए भाष्यों से अधिक विस्तृत भाष्य इस चौथे सूत्र पर भगवान भाष्यकार के द्वारा किया गया। इसी से इसकी महत्ता का बोध किया जा सकता है
कि भगवान भाष्यकार ने 3 सूत्रों पर जितना विस्तृत विवेचन किया, उससे भी अधिक बड़ा भाष्य इस चौथे सूत्र पर लिख डाला। तो निश्चित रूप से इस चौथे सूत्र की विशेष महत्ता है। हम लोग आज इस चौथे सूत्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो त्रिविध दुखों का विनाश करने वाला यह वेदांत वाङ्मय, यह अद्वैत वेदांत, यह शारीरिक भाष्य और वेदांत सूत्र आप लोगों का कल्याण करे, आपका मंगल करे, इस कामना के साथ मैं परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि इस महनीय भाष्य को समझने के लिए आपकी बुद्धि को वह कुशाग्र बनाए, चित्त को एकाग्र करे और आप तेजस्वी हो। ऐसे इस महनीय शास्त्र पर आइए आज हम लोग अध्ययन आरंभ करें। बड़े धैर्य से इस सूत्र का, इस पर किए गए भाष्य का हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक तो विस्तृत है, दूसरा मीमांसकों ने इस सूत्र के पूर्व पक्ष के रूप में अपनी पूरी शक्ति लगा करके वेदांत का प्रत्याख्यान करने की अपनी जो योजना है उसको यहां प्रस्तुत करते हैं। तो क्या है इनका पूर्व पक्ष मीमांसकों का, और फिर वेदांत का पक्ष क्या है, इस पर हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथे सूत्र में प्रायः 2-3 महीने का समय तो हम लोगों को लग ही जाता था। कक्षाओं में बड़े विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करते रहे, लेकिन अब इस पद्धति में जो प्रातिभाषिक कक्षा का हम लोग आनंद ले रहे हैं, इसमें भी देखिए कितना दिन लगता है। बड़े धैर्य से आप लोग इसको सुनिए, बहुत ही प्रसन्न मन से इसको समझिए, और आप देखेंगे कि वेदांत का सारा निश्चितार्थ इस चतुर्थ सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य प्रदर्शित करेंगे। तो आइए आज हम लोग इस सूत्र को आरंभ करते हैं। अपनी अपनी पुस्तकों को देखिए। चौथे सूत्र पर दृष्टि डालिए। क्या है चौथा सूत्र? तत्व समन्वयात। ध्यान से पढ़िए। सूत्र तत्व समन्वयात। क्या तात्पर्य है इस सूत्र का? इस सूत्र का तात्पर्य हम आरंभ करें इसके पूर्व हम एक बार आप लोगों को स्मरण दिलाएं। अध्यास भाष्य से लेकर के शास्त्र योनित्वात् सूत्र पर्यंत जो वर्णन किया गया, एक बार आप लोग अपने मन में पुनः उस पर स्मरण करें, क्योंकि उन तीनों सूत्रों को मूल में रख करके इस चौथे सूत्र पर चर्चा आरंभ होगी। आपको स्मरण होगा, सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकी लोग इस जगत को दुखमय बताते हैं, आविद्यक बताते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक
दुखों से युक्त बताते हैं और यह जगत विनाशशील है, उत्पत्ति विनाश धर्मा है। इस आशय से भगवान भाष्यकार ने सर्वप्रथम अध्यास भाष्य आरंभ किया था। हम लोगों ने प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इन तीन सत्ताओं के विषय में अध्यास भाष्य में विचार किया। यह जगत जिसमें हमें प्रातिभाषिक अनुभूतियां होती हैं और व्यावहारिक अनुभूतियां होती हैं। प्रातिभाषिक और व्यावहारिक अनुभूतियों का संपूर्ण अनुभव यही है कि यह जगत दुखमय है। हम त्रिविध दुख से आहत होकर के इस दुख से छूटने की विधा पर, इसके छूटने के उपाय पर चिंतन करते हैं। प्रायः आप लोग देखिए, इसी विषय को मूल में रख करके सारे दर्शन संप्रदाय आरंभ हो गए। तो वेदांत संप्रदाय भी इसी बात को मन में रख करके कहा कि प्रातिभाषिक और व्यावहारिक जगत में होने वाले दुखों का अंत पारमार्थिक सत्ता के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। पारमार्थिक सत्ता के ज्ञान के द्वारा ही, और वह पारमार्थिक सत्ता क्या है? वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा, जिसका ज्ञान इस जागतिक दुख से मुक्त कर देता है। तो ऐसे इस परमात्मा का ज्ञान ही एकमात्र उपाय है इस प्रातिभाषिक और व्यावहारिक दुख से बचने का। इसलिए वेदांत विचार करना चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। इस विषय को मान करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रथम सूत्र की चर्चा सूत्रकार ने आरंभ की। हम लोगों ने विस्तार से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर विचार किया। ब्रह्म का सामान्य स्वरूप और उसके विचार का स्वरूप प्रथम सूत्र में वर्णित हुआ और द्वितीय सूत्र में ब्रह्म के लक्षण पर चर्चा की गई। तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण, इन दो लक्षणों के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया और इसका आशय यह कहा गया कि जिस ब्रह्म पर विचार करना है, प्रथम सूत्र के द्वारा जिस ब्रह्म को विचार करने के लिए उपदेश किया गया, वह ब्रह्म कौन है? क्योंकि ब्रह्म विषयक विविध भ्रांतियां हैं, उन समग्र भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में ब्रह्म के लक्षणों पर चर्चा की गई और ब्रह्म को ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया। वही इस जगत का निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण भी है। इसीलिए वह सर्वशक्तिमान कहा गया, क्योंकि मन से भी अचिंत्य स्वरूप वाले इस जगत की रचना करना किसी सर्वशक्तिमान के ही द्वारा संभव है। इसलिए उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप का विवेचन करते हुए द्वितीय सूत्र में यह वर्णित किया गया। दो लक्षणों के द्वारा यह स्थापित किया गया कि ब्रह्म इस जगत का परम कारण है। ब्रह्म में ही यह जगत अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है और ये अनादिकाल से प्रतीत होता हुआ जगत तब तक प्रतीत होगा जब तक कि
ब्रह्म के यथावत स्वरूप का अधिगम न हो जाए, ब्रह्म के यथावत स्वरूप का ज्ञान न हो जाए, और ब्रह्म के यथावत स्वरूपाधिगम के लिए ही इस द्वितीय सूत्र में इसके लक्षणों का प्रतिपादन किया गया है। और तृतीय सूत्र के द्वारा भगवान सूत्रकार ने परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हुए शास्त्रोनित्वात् इस सूत्र के द्वारा कहा कि वही परमात्मा ऋग्वेद आदि समस्त शास्त्रों का भी कारण है। जो परमात्मा इस मनसा अप्यचिंत रचना रूप से जगत का कारण है, वही परमात्मा ऋग्वेद आदि लक्षण वाले शास्त्र का भी कारण है। और शास्त्रोनित्वात् सूत्र में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की शास्त्र क्या है, और वह परमात्मा ही उसका परम कारण है। श्रुतियों में तस्य निःश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, इस प्रकार श्रुति वाक्य को उद्धृत करके तृतीय सूत्र में परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में उसकी सर्वज्ञता का प्रतिपादन किया गया। तो वह जो ब्रह्म है, जो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जो सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्ञ भी है। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इस जगत का कारण है, वही ऋग्वेद आदि शास्त्रों का परम कारण है। इतना प्रतिपादन तृतीय सूत्र तक किया गया। और तृतीय सूत्र के द्वितीय वर्णक में भगवान भाष्यकार ने यह भी प्रतिपादित किया कि प्रमाण के रूप में यदि ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा की जाए कि ब्रह्म में प्रमाण क्या है, यद्यपि हम लोगों ने इस विषय में यह चर्चा किया था कि वह तो अप्रमेय है। अप्रमेय में प्रमाण की अवधारणा कहां से संगत होगी, लेकिन अप्रमेय को भी जानने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि प्रमाणों की असमर्थता का प्रतिपादन करके श्रुति प्रमाण को उद्धृत किया गया और कहा गया कि श्रुति प्रमाण है उस परमात्मा के विषय में। परमात्मा में क्या प्रमाण कहा गया? कहा कि श्रुतियां ही प्रमाण हैं परमात्मा में। तो दूसरे वर्णक के द्वारा तृतीय सूत्र में उस परमात्मा में ऋग्वेद आदि शास्त्र को ही प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया गया। यह प्रमाण मनुष्य के अज्ञान को नष्ट करके परमात्मा के यथावत स्वरूपाधिगम में सहायक होता है। इस रूप में इसे प्रमाण मानते हुए भगवान भाष्यकार ने शास्त्रोनित्वात् इस तृतीय सूत्र के द्वितीय वर्णक में ऋग्वेद आदि शास्त्र को ही प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया। तो इन तीन सूत्रों में, अध्यास भाष्य सहित इन तीन सूत्रों में भगवान भाष्यकार ने परमात्मा के विषय में जो विवेचन किया, जो वर्णन किया, जिसको हम लोगों ने संक्षिप्त किंतु विस्तार से समझा, अब उसी परमात्मा के विषय में इस चतुर्थ सूत्र के द्वारा विवेचन आरंभ करते हैं। और इस चतुर्थ सूत्र के पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसकों की गुरु शिष्य परंपरा प्रस्तुत होती है और मीमांसकों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता है, जो मीमांसकों ने अपनी मान्यता के द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की, पूर्व पक्ष के रूप में सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य ने
उन मीमांसकों की अवधारणा का उल्लेख किया और मीमांसकों के द्वारा सिद्ध उस अवधारणा को उत्तर पक्ष के द्वारा भगवान भाष्यकार ने कैसे असिद्ध कर दिया, इस विवेचन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ही बुद्धिवर्धक, ज्ञानवर्धक, शास्त्र ज्ञान कराने वाला यह प्रसंग है। बड़े धैर्य से आपको इस पर श्रवण करना है। तो ऐसा यह चतुर्थ सूत्र है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, सर्वप्रथम हम लोग मीमांसकों के द्वारा पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किए गए सिद्धांत का एक स्वरूप उपस्थित करेंगे। मीमांसकों ने कैसे पूर्व पक्ष उपस्थित किया, उनके पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार ने स्वयं पहले उद्धृत किया, क्योंकि अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्ष को उपस्थित करना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय होता है। तो सर्वप्रथम भगवान भाष्यकार ने मीमांसकों का जो पक्ष है, जो वेदांत का पूर्व पक्ष है, आप लोगों को स्मरण होगा पूर्व पक्ष किसे कहते हैं हम लोग, जिसका खंडन करना है। उत्तर पक्ष में जिसकी स्थापना की जानी है, इसी उत्तर पक्ष को सिद्धांत पक्ष भी कहते हैं। तो ऐसे विषय का सर्वप्रथम भगवान भाष्यकार ने ही कथन किया। भाष्य के द्वारा हम लोग इस पर समझना आरंभ करते हैं। भाष्य देखिए, कहते हैं कि कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति क्रियापरत्वस्य शास्त्रस्य प्रदर्शितम। ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को। भगवान भाष्यकार के द्वारा उपस्थित किया गया यह वाक्य मीमांसकों के द्वारा किए गए पूर्व पक्ष को उपस्थित कर रहा है। क्या कहा गया इस वाक्य में, एक बार पुनः देखिए। कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति क्रियापरत्व शास्त्रस्य प्रदर्शितम। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ये। मीमांसक जैसे ही यह सुने, मीमांसकों ने जैसे ही इस बात को सुना कि ऋग्वेदादि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, तो उनको असह्य हो गया। मीमांसकों को भला ये कैसे स्वीकार हो, क्योंकि मीमांसा की, पूर्व मीमांसा की दृष्टि में समग्र वेद कर्मकांड का प्रतिपादक है। सभी वेदों के द्वारा कर्मकांडों पर विचार किया गया और मीमांसा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य जैमिन, जिनके विषय में हम लोगों ने आरंभ में थोड़ी चर्चा की थी, उन्होंने अपने जैमिन सूत्र में इस बात को स्थापित कर दिया कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्। देखिए भाष्य में जैमिन सूत्र का प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है ये।
जैमिनी सूत्र का द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र है यह। क्या कहता है यह? इसने एक सिद्धांत बताया, कहा कि सारे वेद एक स्वर से केवल कर्मकांड का विवेचन करते हैं। सारे वेदों में एक स्वर से यज्ञों का विधान, कर्मकांड का विधान किया गया है। और इन्होंने इतना कह दिया कि जहां वेद के जिस स्थल में, जिस प्रसंग में कर्मकांड का विवेचन नहीं है, वह वेदवाक्य अनर्थक है। ध्यान से इस श्रुति वाक्य को देखिए, इस जैमिनी सूत्र को देखिए। क्या कहा इन्होंने? कहा कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। वेद का प्रयोजन क्या है मीमांसा की दृष्टि में? कहा कि क्रियार्थ होना। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। आमनाय है क्रियार्थ। आमनाय जो है वह क्रिया के प्रयोजन से, कर्मकांड के प्रयोजन से कहा गया है। वेद का क्या प्रयोजन है? कहा कि तो आमनाय से क्रियार्थत्वात्, आमनाय का, वेद का क्रियार्थक होना ही स्वीकार है मीमांसकों को। और चूंकि वेद जो है वह क्रियार्थक है, इसलिए अतदर्थानाम, अतदर्थक जो वेद है, अर्थात क्रिया का प्रतिपादन न करने वाला जो वेद है, अनर्थक्यम, उसकी अनर्थकता सिद्ध होती है। जैमिन ने एक सूत्र में इस बात को स्थापित कर दिया कि सारे वेद कर्मकांड का प्रतिपादन करने के लिए हैं, और वेद का यदि कोई वाक्य कर्मकांड का प्रतिपादन न कर रहा हो तो वह अनर्थक हो जाता है, वह अनर्थक मान लिया जाएगा। इतनी बड़ी बात वेद के विषय में कि सारा का सारा वेद क्रियार्थक है, कर्मकांड का अर्थ बताता है, कर्मकांड ही इसका परम अर्थ है, परम प्रयोजन है। और जो वेद वाक्य कर्मकांड का उपदेश नहीं करता वह अनुपयुक्त अर्थ वाला है। इस बात को उद्धृत किया, कहा कि जब आचार्य जैमिन ने ऐसी बात कह दी कि सारा वेद कर्मकांड का प्रतिपादन करता है, सारा वेद कर्मकांड के लिए ही है, और जो कर्मकांड का विवेचन नहीं कर रहा हो वह अनुपयुक्त अर्थ प्रकट करने वाला वेदवाक्य कह दिया जाएगा, तो फिर कथम पुनर्ब्रह्म प्रमाणिकत्वम उच्यते, कथम पुनर्ब्रह्म शास्त्र प्रमाणिकत्वम उच्यते। कहा फिर शास्त्रोनित्वाद के द्वारा इस ब्रह्म को कैसे कह दिया गया कि शास्त्र, वेदादि शास्त्र इस ब्रह्म में प्रमाण है। जब आचार्य जैमिन ने इस बात का प्रतिपादन कर दिया कि सारा का सारा वेद, अगर कोई एक वाक्य में पूछे कि सारे वेद का प्रतिपाद्य क्या है, तो एक वाक्य में कह दिया जाना चाहिए आचार्य जैमिन के अनुसार कि सारे वेद का प्रतिपाद्य है कर्मकांड, सारे वेद का प्रतिपाद्य है यज्ञ, क्रिया, वैदिक क्रिया, वैदिक कर्मकांड ही सारे वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य है। ध्यान से सुनिए, आचार्य जैमिन जो मीमांसा के पंडित प्रकांड हैं, उनका यह विचार उद्धृत किया, और उस विचार में क्या कहा गया? कहा गया कि सारे वेद एकमात्र उन समस्त वेदों का लक्ष्य है कर्मकांड का
अनुष्ठान बताना, कर्मकांडों के द्वारा मनुष्य को सुख की प्राप्ति कराना, उसके जो भी अभीष्ट हैं, जो भी काम्य कर्म हैं, उन सारे अभीष्ट कर्मों, अभीष्ट सिद्धों, अभीष्ट फलों, काम्य कर्मों की सिद्धि करने के लिए यह ऋग्वेदादि शास्त्र है। और इसके अतिरिक्त वेद में और कुछ नहीं कहा गया है। जब इस प्रकार कह दिया आचार्य जैमिनि ने, तो फिर कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, तो फिर शास्त्रों नित्वात् सूत्र में कैसे इस बात को कह दिया गया कि ब्रह्म में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण है? इतनी हिम्मत कैसे हो गई इन वेदांतियों की? मीमांसकों ने भारी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि जब आचार्य जैमिन ने समस्त वेदों का अध्ययन करने के बाद इस सूत्र का प्रतिपादन कर दिया कि सारा का सारा वेद केवल कर्मकांड का प्रतिपादन करता है, तो फिर वादरायण के द्वारा लिखे गए इस सूत्र की, शास्त्रों नित्वात् इस सूत्र की यह धारणा कैसे कही जा रही है कि ऋग्वेदादि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है? कथम पुनः, कैसे फिर कह दिया? बड़ा जोर लगाया मीमांसकों ने। और अगर हम लोग इसके मूल में थोड़ा सा जाएं, तो आज यहां सारे मीमांसक मुख्य रूप से आचार्य जैमिनि के इस पूर्व मीमांसा शास्त्र पर जिन आचार्यों ने विवेचन किया, जिन आचार्यों ने इसका व्याख्यान किया, इन सूत्रों का, जिन आचार्यों ने आचार्य जैमिनि द्वारा प्रतिपादित पूर्व मीमांसा का बृहद विवेचन किया, उनमें प्रमुख रूप से आने वाले मीमांसकों के रूप में आचार्य कुमारिल भट्ट का नाम लिया जाता है और आचार्य कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर का नाम लिया जाता है। ये दो मुख्य मीमांसक। यद्यपि इस परंपरा में और भी कई बड़े बड़े मीमांसक हुए जिन्होंने कर्मकांड का व्यापक व्याख्यान किया, कर्मकांड की प्रतिष्ठा की। तो कुमारिल भट्ट प्रभाकर के गुरु थे। ये कहा जाता है कि ये जो दो मीमांसक हैं, जिनका नाम बहुत ही विस्तृत है मीमांसा के क्षेत्र में, आचार्य कुमारिल भट्ट और उनके परम मेधावी शिष्य प्रभाकर। मीमांसा जगत में इन दोनों की बड़ी कहानियां हैं। ये बड़े कुशाग्र थे किस प्रकार से प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के विद्वत्ता का, इनकी वैदुषी का विवेचन किया जाता है। एक प्रसंग तो बड़ा संक्षिप्त है जो मैं आपको संकेत करूं। एक बार आचार्य कुमारिल भट्ट मीमांसा का कोई ग्रंथ पढ़ा रहे थे और पढ़ते पढ़ते एक वाक्य आया, एक पंक्ति आई और उस पंक्ति का व्याख्यान करते करते आचार्य कुमारिल भट्ट को संदेह होने लगा और वे रुक गए। कौन सी पंक्ति थी वह? कहा कि ध्यान से सुनिए, अत्र तु नोक्तम तत्रापि नोक्तम इति पौनरुक्त्यम। एक पंक्ति आई मीमांसा के ग्रंथ में कि अत्र तु नोक्तम तत्रापि नोक्तम इति पौनरुक्त्यम। क्या अर्थ हुआ इसका? कहा अत्र तु नोक्तम, यहां भी नहीं कहा गया, तत्रापि नोक्तम और वहां भी नहीं कहा गया, इति पौनरुक्तम, इसलिए पुनरुक्ति है। बड़ा आनंददायी वाक्य है। पुनरुक्ति तो हम लोग किसको कहते हैं? पुनरुक्ति तो हम लोग कहते हैं कि यहां भी कहा गया हो, वहां भी कहा गया हो। तो
पुनरुक्ति इसी को कहते हैं, बार बार एक ही बात कहना। लेकिन अब यह पंक्ति जब आई और आचार्य कुमारिल भट्ट ने इसको पढ़ा शिष्यों के सामने कि पुनरुक्ति किसे कहते हैं, और पुनरुक्ति है यह शास्त्र का विषय जो प्रतिपादित हो रहा था, लेकिन अब पंक्ति का अर्थ लगाने में थोड़ी कठिनाई हुई उनको। कहा कि अत्र तो नोक्तम, यहां तो कहा नहीं गया, तत्रापि नोक्तम, वहां भी नहीं कहा गया, तो फिर पुनरुक्ति कैसे हो गई। इस विषय पर आचार्य कुमारिल भट्ट को थोड़ा संदेह हुआ। और जब आचार्यों को संदेह होता है किसी पंक्ति पर, किसी विषय पर, तो उस पंक्ति को पुनः देख करके उस पर विचार करके फिर से चर्चा किए जाने की परंपरा रही है। हम लोग भी इसी का पालन करते चले आ रहे हैं। तो आचार्य कुमारिल भट्ट ने शिष्यों से कहा कि अब भोजन का वक्त हो रहा है, भोजन का समय, अब हम लोग पहले भोजन बना करके उसको कर लें, फिर इसी बीच में हम इस शास्त्र की पंक्ति को थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, फिर अपराह्न में इस पर चर्चा होगी। और सारे शिष्यगण भोजन की तैयारी में जुट गए। गुरुदेव भी अपनी नित्य क्रिया मध्याह्न क्रिया में लग गए। परंतु जो शिष्य प्रवर प्रभाकर थे उनको इस पंक्ति पर बड़ा संदेह हुआ कि आखिर जब यहां भी नहीं कहा गया, वहां भी नहीं कहा गया, तो पुनरुक्ति कैसे हुई। गुरुजी आखिर कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे, कैसे इसको समझाएंगे। पुनरुक्ति तो वह है जो यहां भी कही गई हो, वहां भी कही गई हो, तब पुनरुक्ति होगी। लेकिन इस पंक्ति में तो कहा जा रहा है कि न यहां कही गई न वहां कही गई, तो फिर पुनरुक्ति कैसे हुई। उनके मन में यह मंथन चल ही रहा था और चुपचाप आकर के उन्होंने उस ग्रंथ को देखा। ग्रंथ को देखते ही उनको पंक्ति का तात्पर्य समझ में आ गया और उन्होंने उसी पंक्ति को सुस्पष्ट करके वहीं लिख दिया। क्या लिख दिया? लिख दिया कि अत्र तुना उक्तम तत्र अपि न उक्तम इति पुनरुक्ति। कहा कि यह जो पंक्ति है, अत्र तुना, तुना माने तू के द्वारा कोई वाक्य तो से उद्धृत करके कहा कि यहां वही बात तू से कह करके समझाई गई। और अन्य स्थल पर अपि न उक्तम, अपि के द्वारा समझाया गया। तो एक ही बात को कहीं तू करके समझाया जाए, कहीं अपि करके समझाया जाए, तो यही तो पुनरुक्ति होगी। और प्रभाकर जी ने वहां लिख दिया उस ग्रंथ पर कि अत्र तु न उक्तम तत्र अपि न उक्तम इति पुनरुक्तिम। कहा कि यहां तू से आरंभ करके उसी सिद्धांत का कथन किया गया और अन्य स्थल पर अपि करके उसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसलिए पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति क्यों है? एक ही बात कही गई, लेकिन एक जगह तू से वाक्य का आरंभ हुआ, दूसरे स्थान पर अपि से वाक्य का आरंभ हो रहा है। प्रतिपाद्य विषय एक ही है। तो अत्र तुना उक्तम, यहां तू इस अव्यय के द्वारा जिस विषय का प्रतिपादन किया गया, उसी बात को अन्य स्थल पर अपि के द्वारा कह करके प्रतिपादित कर दिया गया, इसलिए पुनरुक्ति है। और जैसे ही गुरुदेव पुनः आकर के सोचा कि ग्रंथ का अवलोकन कर लें, ग्रंथ का अवलोकन करने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो करामलकवत सुस्पष्ट हो गया। पुनरुक्ति तो है यहां। पुनरुक्ति इसलिए है कि तू के द्वारा एक स्थान पर कहा गया, दूसरे स्थान पर अपि के द्वारा इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, इसलिए पुनरुक्ति है। और तत्काल शिष्यों को बुलाया आचार्य कुमारिल ने और आचार्य प्रभाकर को बहुत ही प्रशंसा से विभूषित किया, सुप्रशंसित करके कहा कि आज से तुम्हें गुरु हो गए हो। और उनके द्वारा प्रतिपादित पक्ष को गुरु मत कहा गया। गुरु जी ने शिष्य से कह दिया कि अब तुम गुरु हो गए हो, अब तुम शिष्य नहीं रह गए। जहां गुरु को संदेह हुआ उसको भी तुमने
संदेह का निराकरण कर दिया, तो अब तुम गुरु हो सकते हो। अब तुमको गुरु की उपाधि से भी घोषित कर दिया गया और इसीलिए गुरुमत प्रभाकर के मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कुमारिल भट्ट भाट मत के द्वारा कहा जाने लगे। तो जहां आचार्य कुमारिल का मत आता था वहां भाट मत, और जहां प्रभाकर का मत आता था वहां गुरु मत। बड़ी रोचक कहानी है। इस प्रकार के ढेर सारे ऐसे विषय हैं जो मीमांसकों की विद्वत्ता का, उनकी कुशाग्र बुद्धि का, उनकी तीक्ष्णता का द्योतन करते हैं। तो ऐसे ये गुरु और शिष्य कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, इन दोनों आचार्यों ने, इनके नाम से एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और आचार्य कुमारिल भट्ट के द्वारा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह कहा गया कि ये अभिहितान्वयवाद है, और प्रभाकर के द्वारा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया उसको अन्विताभिधानवाद कहा गया। अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, ये दो सिद्धांत चल पड़े। इस पर हम लोगों का अध्ययन एक अलग से व्याख्यान की अपेक्षा करता है। संक्षेप में आप यह समझें कि अभिहितान्वय में यह कहा गया कि कोई भी शास्त्र पहले शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा कह दिया जाता है और फिर उसका समन्वय किया जाता है, तब तात्पर्य उसका निकलता है। पहले तो वाक्य कह दिए जाते हैं और उन वाक्यों का समन्वय करके उसका एक समन्वित अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। तात्पर्यार्थ जिसको कहते हैं, इसी को तात्पर्यावृत्ति कही मीमांसकों ने। और यह दोनों पद्धतियां, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, उन्होंने भी कहा अन्विताभिधानवाद कि पहले से अन्वित पदों का अभिधान, क्योंकि विषय तो पहले से अन्वित है कि कौन किस विषय का प्रतिपादन है, तो पहले से अन्वित हैं वे पद जिनका अभिधान किया जा रहा है, जिनका कथन किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पहले कहे गए वाक्यों का, शब्दों का हम अन्वय करके अन्विताभिधान, अभिहितान्वय करते हैं, और दूसरे पक्ष में जो शिष्य प्रवर हैं प्रभाकर, वे कहते हैं कि नहीं, हम अन्वित पदों का ही अभिधान करते हैं। इन दोनों आचार्यों के नाम से ये दो मत प्रवर्तित हुए और इसी श्रृंखला में आचार्य शालिकनाथ मिश्र भी एक मीमांसक के रूप में, बहुत महनीय आचार्य के रूप में कहे जाते हैं। इन सारे आचार्यों ने आज इस बात को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि देखिए, सारा का सारा वेद केवल कर्मकांड का प्रतिपादन करता है। वेदों के द्वारा कर्मकांडों का विवेचन किया गया है, और जहां वेद कर्मकांडों का विवेचन नहीं करता वहां वह अनर्थक कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिए। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम इति क्रियापरत्वस्य, यह क्रियापरत्व है वेद का, वेद क्रिया का प्रतिपादन करने में तत्पर है। इति प्रदर्शितम, आचार्य जैमिन के द्वारा इस सूत्र में यह प्रदर्शित कर दिया गया। तर्हि कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, तो फिर ब्रह्म शास्त्र प्रमाण के द्वारा कहा जाता है, ब्रह्म में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण है, ऐसा कहा कैसे वेदांतियों ने। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मीमांसा के सारे आचार्य इस विषय पर एक मत हैं कि समग्र वेदों का प्रमुख एक ही लक्ष्य है,
और वह लक्ष्य क्रिया परत्व है, क्रिया तत्परत्व है, कर्मकांड का विवेचन है। कर्मकांड के अतिरिक्त वेदों में और कुछ नहीं कहा गया। जहां कहीं आपको ऐसा वाक्य यदि मिल जाए जो कर्मकांड का उल्लेख नहीं करता, तो फिर अतदर्थानाम अनर्थक्यम, इस प्रकार के वेद वाक्यों का अनर्थक सिद्ध होता है। इस प्रकार के वेद वाक्य जो कि क्रिया को, कर्मकांड को नहीं कहते, उनके अर्थ को हम उपयुक्त अर्थ नहीं मान सकते, उनके अर्थ को हम अनुपयुक्त अर्थ वाला कहते हैं। इति क्रिया परत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम, इस प्रकार शास्त्रस्य माने ऋग्वेद आदि शास्त्र का क्रिया तत्परत्व ही प्रदर्शित किया गया है आचार्य जैमिन के द्वारा। तो जब आचार्य जैमिन ही प्रमाण हैं मीमांसा के, उनके द्वारा इस बात का कथन कर दिया गया कि सारा का सारा वेद क्रियापरक है, तो कैसे इस बात को वेदांतियों ने कहा, और उन्होंने इसका हेतु भी प्रदर्शित किया। कहा कि जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए, दधना जुहोति, दध से हवन करना चाहिए, इत्यादि जो वेद वाक्य हैं ये यज्ञ का ही प्रतिपादन करते हैं। और इसलिए भी यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं कि समग्र वेद मनुष्य मात्र के धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने के लिए है। इस वेद के द्वारा धर्म अर्थ काम और स्वर्ग आदि की प्राप्ति कही गई है। ब्रह्म के लिए तो यहां कोई स्थान नहीं है, इसलिए सारे वेद वाक्यों में क्रिया का ही, कर्मकांड का ही, यज्ञ का ही विवेचन देखने को मिलता है। और ऐसा कोई वेद वाक्य नहीं मिलेगा जहां की कर्मकांड का उल्लेख न किया गया हो। अतः जो वेदांत वाक्य हैं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, सत्यम सत्यम ब्रह्म अनंतम, सत्य है, अनंत है, शिव है ब्रह्म, और यह ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति के पूर्व था। इस प्रकार के वेदवाक्य, इस प्रकार के जो वेदवाक्य ब्रह्म में प्रमाण कहे जा रहे हैं, ये ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, ये भी कर्मकांड के लिए प्रमाण भूत हैं। अगर आप इनको कर्मकांड में प्रमाणभूत नहीं मानते तो फिर ये अप्रमाणभूत हैं और अनर्थक हैं, क्योंकि इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान कोई ऐसा प्रयोजन नहीं सिद्ध कर रहा है जिसको प्राप्त करना चाहता हो कोई व्यक्ति, क्योंकि इस संसार में सारे मनुष्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। या तो प्रवृत्ति मूलक उनकी क्रिया है या निवृत्ति मूलक क्रिया है। साध्य विषय में वेद का प्रामाण्य है, और हम लोगों ने इस विषय का अध्ययन भी किया है कि जहां प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि के द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता, वहां वेदों के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के विषय में वर्णित जो यज्ञ विद्या है, जिसका उल्लेख वेदों में आया, वह किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, वह केवल वेद के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र है। इसलिए मनुष्य या तो प्रवृत्ति मूलक अर्थात स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है, और जो दुख है, जो निषिद्ध कर्म है, उनको छोड़ने के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए लग जाता है। तो वेद का जो भी वाक्य होगा वो या तो सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा अथवा दुख का निवर्तक होगा, दुख को निवृत्त कराने वाला होगा। ऐसा कोई वेद वाक्य नहीं होगा जो किसी सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करे। वेद वाक्य साध्य विषय का प्रतिपादन करते हैं, स्वर्ग आदि साध्य सुखों की प्राप्ति कराते हैं। वेद वाक्यों में या तो प्रवृत्ति मूलकता है या निवृत्ति मूलकता है। वे सिद्ध ब्रह्म जैसे किसी ऐसे विषय का प्रतिपादन नहीं करते जो न तो पाया जा सकता है न छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म को न हम पा सकते हैं न छोड़ सकते हैं, परंतु
दुखों को हम छोड़ सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही कार्य क्रिया की अपेक्षा करते हैं। यहां मीमांसा में मोक्ष के रूप में स्वर्ग आदि का ही कथन किया गया। मीमांसक जो है वह स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष के रूप में कहता है। उसके यहां जो चतुर्वर्ग कहा गया वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति को ही चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में कहता है, क्योंकि उस स्वर्ग में स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति कहा गया कि स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के रूप में धर्म अर्थ काम के साथ स्वर्ग की प्राप्ति को मीमांसक कहता है। स्वर्ग तक ही मीमांसा का विचार है और स्वर्ग के आगे उनको किसी अन्य विचार की न तो आवश्यकता है और न ही वे किसी भी विचार में सहमत हैं वेदांतियों से। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि यावता आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जब जैमिनी सूत्र के द्वारा इस बात को कह दिया गया कि वेद के सारे वाक्य प्रवृत्ति मूलक अथवा निवृत्ति मूलक हैं, वे निष्फल नहीं हैं, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है वह तो हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अवगत ही हो जाता है। उसके विषय में भला वेदों के प्रामाण्य का कथन करने की क्या आवश्यकता है। वेद तो ऐसा प्रमाण है जो कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि के द्वारा अवगत न कराए जा सकने वाले विषयों का ज्ञान कराता है। और जो सिद्ध वस्तु है वह तो हमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अवगत हो जाएगा। यदि ब्रह्म सिद्ध है, भगवान सिद्ध है, तो उनको हम दर्शन के द्वारा नेत्रेंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं। उसके लिए भला इन वेदों की क्या आवश्यकता। तो इस प्रकार इस जैमिनी सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष की स्थापना आरंभ किया इन मीमांसकों ने, और सबसे प्रथम यह आपत्ति की कि कोई भी वेद ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान निष्फल है। यह न सुख देने वाला है न दुख निवृत्ति कराने वाला है। यह मीमांसा का अपना पक्ष है। अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, कहा कि इसलिए वेदांता नाम अनर्थक्यम, वेदांतों का अनर्थक्य है। वेदांत जितने हैं वे सब अगर ब्रह्म के प्रतिपादन को करते हैं, यदि ब्रह्म में प्रमाण है, तो वे सब अनर्थक हैं, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि अक्रियार्थत्वात्, क्योंकि वहां किसी क्रिया का कथन नहीं किया गया। वहां न तो यज्ञ का प्रवृत्ति मूलकता का कथन किया गया और न ही निवृत्ति मूलकता का, जबकि वेद का यह काम है कि या तो वह हमें किसी विषय से निवृत्त करता है अथवा किसी विषय में प्रवृत्त करता है। अतः वेदांता नाम अनर्थक्यम, इसलिए वेदांत अनर्थक है। इस एक वाक्य के द्वारा मीमांसकों ने अपना पूर्व पक्ष उपस्थित किया। मुझे विश्वास है कि आप मीमांसकों के इस एक वाक्य को समझ गए होंगे। इस एक वाक्य को आप पुनः पुनः पढ़ करके, इसका श्रवण करके मनन करें, मंथन करें। इसके आगे पुनः मीमांसकों का क्या कथन है इस पर मैं कल चर्चा करूंगा, क्योंकि यह शास्त्र थोड़ा गरिष्ठ है। अगर आप एक एक तथ्य को ठीक से मन में नहीं बैठा लेते हैं, ठीक से इसको समझने की चेष्टा नहीं कर लेते हैं, तो फिर यह गड्ढमड्ढ हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, और फिर हम इसको ठीक से धारण नहीं कर पाते। इसलिए आचार्य जैमिनी के द्वारा उपस्थित किया गया इस सूत्र को उद्धृत करके आचार्यों ने जो वेदांत की अनर्थकता का कथन किया, इस विषय में आज मैंने बड़े संक्षेप में आपके समक्ष एक चर्चा की। आज हम इस सूत्र को आरंभ कर रहे हैं और आरंभ क्रमशः एक एक विषय का हम करेंगे पूर्व पक्ष के रूप में, और फिर उसका समाधान करेंगे उत्तर पक्ष के रूप में, जिससे कि किसी भी प्रकार से हम लोगों का कोई संदेह अवशिष्ट न रह जाए।
तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह व्याख्यान मैं बंद करता हूं। कल पुनः हम लोग इसी समय इसके आगे की पंक्ति पर विचार करेंगे।